बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ मौजूद हैं पेशावर हाई कोर्ट में और मेरे साथ मुअज़्ज़म भट्ट साहब मौजूद हैं, अदील भट्ट साहब मौजूद हैं, शाह फैसल साहब मौजूद हैं और आज मैं 9-10 महीने की रूपोशी के बाद अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए यहाँ पे आया हूँ और पेशावर में ILF के वकला ने, इनकी टीम ने, हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने हमें खुशामदीद कहा है, हमारी सपोर्ट की है और मैं बिल्कुल वांगे दौल ये बात करना चाहता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर रूल ऑफ लॉ के ज़ाविये से अगर हम देखते हैं तो ये अब हम मज़लूमों की पनाहगाह बन चुकी है। जो इंसाफ हमें पंजाब में, बलूचिस्तान में या सिंध में नहीं मिल रहा है, हर आदमी जो है वो पेशावर की तरफ आ रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे पता चलता है कि यहाँ लोगों की वैल्यूज़ कितनी मजबूत हैं और लोग इंसाफ मुहैया करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं KPK के दोस्तों का, ख़ुसूसन अपनी ILF की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। बस ये जो 9-10 महीने की रूपोशी थी जिसमें हमने जारहियत का, बर्बरियत का, जुल्म का, तशद्दुद का सामना किया है, अपने कारोबार तबाह करवा लिए हैं, अपने फैमिली से नहीं मिले हैं, अपने बच्चों से दूर हुए हैं, अपने दोस्तों से दूर हुए हैं और आपको ये बताता चलूँ कि पूरा इलेक्शन में अपने हलके में नहीं जा सका। मैंने इलेक्शन जीता है 1.25 लाख से ऊपर की लीड से और मैं अपने हलके में कैंपेन नहीं कर सका। मुझे कैंपेन की इजाज़त नहीं थी, वोट मांगने की इजाज़त नहीं थी। जो वोट चोर हैं, जो मैंडेट के चोर हैं, ये जलसे भी कर रहे थे, रैलियां भी कर रहे थे, मगर हम कैंपेन नहीं कर सके, वोट नहीं मांग सके। मगर इसके बावजूद आप लोगों का, आवाम का जज्बा देखें, उनकी हिम्मत देखें, उनकी खान से मोहब्बत देखें और कौज से कमिटमेंट देखें कि उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में भी उन्होंने हमें 1.25 लाख की लीड से MNA बनाया है। अगर ये पैगाम काफ़ी नहीं है मेरे PDM के दोस्तों के लिए या जो मैंडेट चोर हैं उनके लिए, तो अगला पैगाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। जब आप मैंडेट चोरी करके बैठेंगे, आप लेजिटिमेट नहीं होंगे, आपकी रिट नहीं होगी, आप अपनी रिट को इन्फोर्स नहीं कर सकेंगे, कोई आपको नहीं मानेगा कि आप लेजिटिमेट हुक्मरान हैं। और अल्टीमेटली मुझे ये सेटअप जो है वो चंद माह या 1 साल से ज़्यादा चलता हुआ नज़र नहीं आता। उसके बाद दोबारा यही खेल, यही तमाशा, ना ये महंगाई कंट्रोल कर सकेंगे, ना ये इकॉनमी कंट्रोल कर सकेंगे, ना ये जो बाकी सूरत हाल महंगाई की वजह से जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, ये उसको कंट्रोल नहीं, इस काबिल नहीं है, इसलिए कि ये हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। हकीकी नुमाइंदों से इक़्तिदार चोरी करने वाले मैंडेट चोर जो हैं उनके लिए सिर्फ इतना सा पैगाम है, बस चंद दिन मौज कर लो जितनी करनी है चोरी के वोटों पे, इसके बाद अवाम तुम्हारा मुहासबा करेगी और वो ऐसा सख्त करेगी कि कभी फिर जहाँ से आते हो इलेक्शन लड़ने के लिए हमेशा के लिए वहीं चले जाओगे। थैंक यू जी। शेख साहब क्या कहेंगे, 9-10 महीने बाद आज मंजर है, आप पे आए हैं, कहाँ थे इतना अरसा, कैसे गुजारा इतना अरसा, बाकी लोग भी आ रहे हैं? आपके सूबे के मेहमान थे। मैंने तो कहा कि आपके सूबे ने मेहमान नवाजी की रवायत जो है वो बरकरार रखी है। जिन्हें पनाह पाकिस्तान में कहीं नहीं मिली, वहाँ KPK के गयूर और खुददार और जांबाज लोगों ने मेहमान नवाजी का हक़ अदा किया है। कभी एक ज़िला, कभी दूसरा ज़िला, कभी तीसरा ज़िला, मगर वो मोहब्बत जो आप लोगों ने दी है, हम उसका जो है वो एहसान हम आपका कभी भी नहीं उतार सकते। आपका मतलब है कि लाहौर की जो जुडिशरी है और सिंध के और बलूचिस्तान के, वो मतलब उस पर आपका ट्रस्ट नहीं है? मैं मुश्किल से बाहर आया हूँ 9-10 महीने बाद, आप मुझे कौन से रोले में डालना चाहते हैं? मैंने तो बड़ा वाज़े कह दिया है कि मैंने बिल्कुल बड़ा वाज़े कह दिया है कि जो इंसाफ के रहनुमा असूल हैं और जो इंसाफ के लिए कमिटमेंट है जुडिशरी की KP में, वो अनमैचेबल है किसी और के साथ। क्या कहेंगे असेंबली का? क्योंकि ये जो प्रेशर्स है ना, जो वहाँ हैं वो यहाँ भी है, मगर कमाल की बात यह है कि कौन उस प्रेशर को बर्दाश्त करके खड़ा है, डट के खड़ा है, देखना तो ये है। असेंबली का इजलास कह रही है कि नहीं बुलाया जा रहा, अभी तक सदर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, इजलास बुलाने के लिए तो लेट किया जा रहा है। किस तरह फरवरी तक जो तारीख है इजलास बुलाने की, तो कह रहे हैं सदर के ऊपर जो आर्टिकल 6 में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा आप क्या कहेंगे, इजलास कब? मुझे आप ये बताएं, ये जो कह रहे हैं कि सदर पे आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करेंगे, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि जितने मुकदमे हमारे बाकी दोस्तों में पूरे पाकिस्तान में दर्ज किए हैं, जिनकी हज़ारों से में तादाद है, क्या वो हमारे लोगों का कमिटमेंट, जज्बा तोड़ सके हैं? क्या वलवला हिला सके हैं? क्या इलेक्शन में आपको
इलेक्शन डे पे नज़र नहीं आया कि ये जो पर्चे हैं, जो केसेस हैं, जो विक्टिमाइजेशन है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये आपके गले पड़ जाती है और पड़ गई आपके गले, आपको चोरी करनी पड़ी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जितने मर्जी आर्टिकल लगा लें आप, सच और हक जो है वो सच और हक ही है, वो तब्दील नहीं हो सकता किसी केस से। सर ये बताइए कि जो हुकूमत बन रही है पाकिस्तान में, यानी मैंडेट किसी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, आवाज़ आती थी, लेकिन फिर भी हुकूमत बन गई है। आप क्या समझते हैं, क्या ये हुकूमत चलेगी अपनी एक सीधे से सरकार में मुख्तलिफ और खुद भी रह चुके हैं एक बार, तो क्या साबित होगी? देखें, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि मैं नहीं देखता कि हुकूमत ज़्यादा अरसा चल सकेगी। एक ऐसी हुकूमत जिसके पिछले 16 महीने की परफॉर्मेंस आपके सामने है। मुझे आप ये बताएं, जो प्राइम मिनिस्टर पिछले 16 महीने में कुछ नहीं कर सके, ये जो बीच में इलेक्शन का टाइम आया है, इसमें कौन सी गिदर सिंगी आ गई? कोई चीज़ तब्दील हो गई, कोई मौसम तब्दील हो गया, या कोई पैसों की बारिश शुरू हो गई है, या कोई इनकी जो मैनेजेरियल स्किल्स हैं वो बेहतर हो गए हैं? ये वही लोग हैं, वही टीम है। निकम्मे कल भी निकम्मे थे, निकम्मे आज भी निकम्मे हैं। सॉरी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से मुताल्लिक़, तो उसमें कि क्या सूरत हाल बनेगी अगर फैसला आता है, कानूनी पोजीशन क्या होगी, बस बताएंगे। दूसरी बात यह कि ये भी कंडक्टर भी यहाँ वज़ीर आला हो रहे हैं, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में होकर यहाँ पर वज़ीर आला बुनियादी तौर पे एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो डिक्लेयर्ड उम्मीदवार थे पीटीआई के, उन्होंने इलेक्शन जीता है। आवाम ने इमरान खान बानी चेयरमैन जो हैं उनके मुकर्रर करदा उम्मीदवारों को वोट दिए हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। बाकी सुन्नी तहरीक जो है उनके साथ एक अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट पार्लिमानी जो निज़ाम है उसके दायरे कार में रहते हुए है। जहाँ तक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, वहाँ पे जो एजेंडा है, प्रोग्राम है, विजन है, वो पीटीआई की है। तो एक ही वक्त में पार्लिमानी निज़ाम में भी वो अपना किरदार लॉफुली अदा कर सकते हैं, चूँकि उन्होंने उस सिंबल के तहत इलेक्शन नहीं लड़े हुए, और यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस में भी वो भरपूर हिस्सा ले सकते हैं। सो आपके सवाल का ये जवाब है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी इत्तेहादिया अपने ज़हन में रखिएगा। ये कोई नई चीज़ सामने नहीं आई है। इस वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्तों की ज़रूरत थी, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने आप को पेश किया आपके लिए। लीडर भी खान, पार्टी भी खान की, एजेंडा भी खान का, और इंशाअल्लाह ताला विजन भी खान का होगा और जीत भी खान की होगी। पंजाब में तो मौसम बदल रहा है, लेकिन पंजाब का सीएम तो मरियम नवाज बने, क्या कहेंगे सर आप? देखें, मैंने आपको कहा कि मैंडेट चोरी करने से अगर आप चीफ मिनिस्टर बन भी जाएं तो वो आप लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर नहीं है। आपकी कोई रेट नहीं होगी। आप जब चलेंगे तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि पीडीएम के लिए या कोई नून लीग के लिए खुशखबरी है। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है जितनी कि 16 महीने की वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ के लिए थी, ये पंजाब के लिए उतनी बड़ी खुशखबरी है कि मरियम नवाज़ साहब आप चीफ मिनिस्टर बन गए।